सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। और हम लोग देख रहे थे डेट एंड रिवीजन सीरीज टाइम एंड वर्क 3 दिसंबर। तो टाइम एंड वर्क कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम पेज नंबर 225 ऑफ अड्डा 24/7 ACE एसएससी अरिथमेटिक ई बुक अड्डा 24/7। तो इसका लिस्ट ऑफ पॉइंट्स क्या है? वन वर्क अगर डी डेज में किया जाता है तो एक दिन में जो वर्क किया जाता है वो 1/d होता है। मतलब डी डेज में 1 वर्क ख़त्म होता है, तो 1 डे में 1/d वर्क ख़त्म होगा। डी डेज में 1 वर्क ख़त्म होता है तो 1 डे में 1/d वर्क ख़त्म होगा। 1/d वर्क फिनिश होगा। ए टेक्स ए डेज और बी टेक्स बी डेज। मतलब ए कोई काम ख़त्म करने ए दिन लेता है ए डेज, बी डेज लगता है। तो ए प्लस बी अगर साथ में काम करे तो ए बी बाई ए प्लस बी डेज लेगा। ए बी बाई ए प्लस बी डेज लेगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों एक्स वाई और डी डेज लेता है एक काम को ख़त्म करने के लिए, तो तीनों एक साथ काम करें तो एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डेज लेता है काम ख़त्म करने के लिए। ए और बी एक्स डे में काम ख़त्म करता है, बी और सी वाई डेज में ख़त्म करता है, और सी और डी दो मिल करके जेड डेज में ख़त्म करता है। तो तीनों अगर मिल करके काम ख़त्म करे तो 2 इंटू एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डेज में ख़त्म करेगा। ए और बी मिल करके रूट ए बी डेज में काम ख़त्म करते लेता है। इफ़ ए टेक्स ए मोर डेज एंड बी टेक्स बी मोर डेज दैन ए प्लस बी टुगेदर टेक्स। मतलब ए प्लस बी, ए और बी दोनों साथ मिल करके जितना समय लेते हैं उससे ज़्यादा ही समय लेगा। सीधा सीधा सा बात है। ए प्लस बी मिल करके तो कम ही समय में काम ख़त्म करेगा ना। तो बी मोर डेज ज़्यादा लेगा और ए मोर डेज ज़्यादा लेगा। तो साथ में मिल करके जो काम ख़त्म कर रहा है दोनों मिल करके साथ में, तो वो होगा रूट अंडर ए बी, वो कम वैल्यू का होगा। वेज रेशियो में ए शेयर बाई बी शेयर इज टू सी शेयर। वेज रेशियो में सबका शेयर निकालने का होता है। मतलब पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो सबका वेज का शेयर निकालने का होता है। तो वो कैसे निकलता है? D2 इज टू D1 इज टू D3। मतलब वर्क जो किया उसका शेयर उस हिसाब से निकलता है। जितना दिन वर्क किया उस हिसाब से शेयर निकलता है, डे वाइज, वर्क वाइज, नॉट एफिशिएंसी वाइज, नॉट द स्किल वाइज, इट इज़ बाय डे वाइज। और D2 बाय D1 इज टू D3। अगर ए बी और सी D1 डेज काम करता है, D2 डेज काम करता है और D3 डेज काम करता है, डिवाइडेड बाय D2 D3 इज टू D1 D3 इज टू D1 D2, and which is multiplied D1 D2 and D3 is multiplied to each, means D1 D2 and D3 is multiplied to each, then we get this thing. Wage ratio A B C takes X Y and Z days, ठीक है। ए एक्स डेज लगता है, बी वाई डेज लगता है और सी जेड डेज लेता है। तो ए प्लस बी और सी तीनों मिल करके कॉन्ट्रैक्ट के लिए आर अमाउंट लेते हैं, आर रुपीज़ लेते हैं। तो ए का शेयर क्या होगा? आर रुपीज़ इंटू वाई जेड डिवाइडेड बाय, मतलब जो एक्स डे लेता है वो छोड़ करके वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जैसा कि इसमें हम लोग देखे थे, इसमें तीनों मिल करके जो काम करता है उस हिसाब से। आर इंटू जब ये काम नहीं करेगा तो वो सब कितना अर्निंग करेगा उस हिसाब से इसको शेयर मिलेगा। बी इंटू बी का शेयर इजिकल टू आर इंटू वाई छोड़ करके एक्स जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सी के लिए वही आर इंटू जो रेवेन्यू होगा, कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सबका मिला करके कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू
इंटू एक्स वाई बाई एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ए टेक्स ए अगर एक्स डे लेता है और ए प्लस बी मिल करके वाई डेज लेता है और दोनों का इनकम होता है ए रुपीज़, तो ए का शेयर हो जाएगा ए इंटू साथ में जो मिल करके किया ए इंटू वाई, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय एक्स के डेज, वो ए का शेयर हो जाएगा। अब बी का शेयर हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्योंकि ज़्यादा दिन लेगा तो मतलब बचा हुआ डेज का डिवाइडेड बाय वाई का शेयर होगा बी का, बचा हुआ शेयर बी का होगा और टोटल शेयर होगा ए का होगा डिवाइडेड बाय एक्स। E efficiency is inversely proportional to time where work is constant. P is n times efficient to Q, अगर P अगर n times ज़्यादा efficient है तो कम समय में काम खत्म कर देगा, तो P takes 1/nth time and Q takes that Q takes to complete the same amount of work। सीधा बात है। M1 अगर M आदमी लगे रहते हैं और D डेज में लेते हैं और H आवर में काम खत्म करते हैं एक वर्क को, तो डिवाइडेड बाय वो वर्क इज इक्वल टू M2 डेज इंटू D2 डेज इंटू H2 डेज डिवाइडेड बाय देयर वर्क। वर्क इसमें अलग हो जाएगा, अगर M D और H तीनों में से कुछ भी अगर अलग है तो वर्क अमाउंट अलग हो जाएगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, और ये इक्वेशन आता है। यहाँ पर वेज रेशियो के फॉर्मूला में थोड़ा मिस प्रिंटिंग आ गया था, जिसमें ए शेयर बी शेयर और सी शेयर आता है। इन्वर्स ऑफ D1 D2 एंड D3 डेज बाय ए बी एंड सी। सो इन सभी को D1 D2 D3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ईच शेयर आता है D1 D2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ अदर टू पर्सनस का वर्किंग डेज, मतलब अदर टू पर्सन का वर्किंग डेज का प्रोडक्ट मिलता है पर्सन को। सिमिलरली इसमें भी अदर टू पर्सन का वर्किंग डेज का प्रोडक्ट मिलता है शेयर को, लेकिन जब रेशियो का बात करें तो सिर्फ अदर टू पर्सन का डेज रहता है, और लेकिन जब एग्जैक्ट शेयर का बात करें तो अदर टू पर्सन का डेज वर्किंग डेज इंटू आर डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज का प्रोडक्ट। सो हियर इज द एंड ऑफ day 10 3rd December time and work revision series. Meet you in the next video.